साथ ही वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना संस्कृत विषय का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 60 अंक है और इस क्वेश्चन पेपर में कुल 26 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन दिया बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं। और हाँ, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया अदमा इचंती। तो पहले क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है दनम, दनम आपको लिखना है पहले क्वेश्चन का सही उत्तर। दूसरा क्वेश्चन दिया सामाजिक काया विकास से सहायका। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है उत्सवा, उत्सवा आपको लिखना है दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर। तीसरा क्वेश्चन दिया प्राचीन वेदा, प्राचीन काल का वेद कौन सा है। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है ऋग्वेदा, ऋग्वेदा आपको लिखना है तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर। चौथा क्वेश्चन दिया भारतस्य वैज्ञानिक परंपरा अस्ति। तो चौथे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है सुदीर्घा, सुदीर्घा आपको लिखना है चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर। पांचवा क्वेश्चन दिया अहम विद्यालयम। तो पांचवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है गच्छामि, गच्छामि आपको लिखना है पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर। ठीक है, अब आप सभी रिक्त स्थान यहां से देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं। और हाँ, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिसमें हमारा छठा क्वेश्चन दिया। तो छठे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर यहाँ पर लिखना है तस्यादि, तस्यादि आपको लिखना होगा छठे क्वेश्चन का सही उत्तर। ठीक है, ना तस्यादि ना तशांत, तस्यादि आपको लिखना है छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सातवां क्वेश्चन दिया, तो सातवें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है उपग्रह, उपग्रह आपको लिखना होगा सातवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उपग्रह ग्रहम परिता भ्रमंती। तो उपग्रह आपको लिखना होगा सातवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आठवां क्वेश्चन दिया, आठवें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती आपको लिखना है आठवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रानी दुर्गावती धीरावीराचा आसित। नौवां क्वेश्चन दिया, नौवें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है धर्मो, धर्मो आपको लिखना है नौवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर धर्मो रक्षित रक्षता। 10वां क्वेश्चन दिया, 10वें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है स्वर, स्वर आपको लिखना होगा 10वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तथैव इति पदे स्वर संधि अस्ति। ओके, अब आप सभी यहां से अति लघुत्तरी प्रश्न देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के आने वाले हैं। और हाँ, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिसमें हमारा 11वां क्वेश्चन दिया देश उन्नति कुत्र सन्निहिता। तो 11वें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ग्रामो उन्नतो, ग्रामो उन्नतो, यह आपको लिखना होगा 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 12वां क्वेश्चन दिया नारी कैलाश्य कति नेत्राणि भवन्ति। तो 12वें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है त्रिनेत्राणि, त्रिनेत्राणि आपको लिखना है 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, 13वां क्वेश्चन दिया विशाल सी मंदिरम कुत्र अस्ति। तो 13वें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है भोजपुरे, भोजपुरे आपको लिखना होगा 13वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 14वां क्वेश्चन दिया दुर्गावती विश्वविद्यालय कुत्र स्थिता।
तो 14वें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है जबलपुर नगरे। जबलपुर नगरे आपको लिखना होगा 14वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 15वां क्वेश्चन दिया विपरीत बुद्धि कदा भवति। तो 15वें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है विनाश काले। विनाश काले आपको लिखना होगा 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 16वां क्वेश्चन दिया अभिवादनम इति पदे का उपसर्ग अस्ति। अभिवादनम में कौन सा उपसर्ग है यह आपको बताना है। तो 16वें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है अभी। अभी आपको लिखना होगा उपसर्ग। ठीक है, अब आप सभी यहां से लघु उत्तरी प्रश्न देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक आपकी परीक्षा में लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 3-3 नंबर के आने वाले हैं। और हाँ, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिसमें हमारा 17वां क्वेश्चन दिया का गोलाकार विद्यते। तो 17वें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है पृथ्वी। पृथ्वी गोलाकारा विद्यते। ओके। 18वां क्वेश्चन दिया चंद्रश्च पृथ्वीम परिता भ्रमण काला का। तो इसका आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। 19वें क्वेश्चन में टिलकेन का ग्रंथ रचिता। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। 20वें क्वेश्चन में निर्देश के अनुसार आपको इन प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में लिखना है, जिसमें हमारा पहला दिया पट प्लस अक्त्वा मिलित्वा किम भवति। तो इसमें आपको लिखना है पठित्वा। पठित्वा आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। ओके। दूसरा आपका दिया कश्यापि एकस्य समासस्य नाम लिखत। तो दूसरे में आपको लिखना है दिगु। दिगु समासा। ठीक है, आपको लिखना है दूसरे का करेक्ट आंसर। तीसरा आपका दिया गच्छामा इति पदे का पुरुषा। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है उत्तम पुरुषा। उत्तम पुरुषा आपको लिखना होगा तीसरे का करेक्ट आंसर, मतलब सा का करेक्ट आंसर। ओके। 21वां क्वेश्चन दिया। 21वें क्वेश्चन में आपको इन संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। तो 11 को आपको लिखना होगा एकादशा। 16 को आपको लिखना है षोडशा। षोडशा आपको लिखना है। ठीक है। और 18 को आपको लिखना होगा अष्टादशा। अष्टादशा आपको लिखना है। ठीक है, अष्टादशा। ओके, इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है। 22वें क्वेश्चन में आपको परीक्षा में एक श्लोक लिखना होगा। तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। अब आप सभी यहां से दीर्घ उत्तरी प्रश्न देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 5-5 नंबर के आने वाले हैं। और हाँ, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिसमें हमारा 23वां क्वेश्चन दिया। 23वें क्वेश्चन में आपको यहां पर एक गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 प्रश्न दिए, जिनके उत्तर आपको परीक्षा में इस गद्यांश में से छांट कर लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। इस वीडियो के अंत में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। 24वें क्वेश्चन में आपको यहां पर एक पद्यांश दिया है। इस पद्यांश को आपको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 प्रश्न दिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस पद्यांश में से छांट कर लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 25वें क्वेश्चन में आपको इस पत्र की पूर्ति करके आपको परीक्षा में लिखना है। ठीक है, इस पत्र की पूर्ति करके आपको परीक्षा में लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है सेवायाम। सेवायाम आपको लिखना है। उसके बाद आपको यहां पर लिखना होगा मातुलस्य। मातुलस्य आपको लिखना है यहां पर मातुलस्य। ओके। और तीसरे में आपको यहां पर लिखना होगा आगंतु। आगंतु यहां पर लिखना आपको आगंतु। ओके, आगंतु यहां पर लिखना होगा आपको तीसरे में यहां पर। ओके, इस प्रकार से आपको परीक्षा में इस पत्र की पूर्ति करके लिखना है।
26वें क्वेश्चन में आपको आदो लिखते सु एक विषय पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत। आप सभी को यहां पर किसी एक विषय पर आपको 5 वाक्य लिखना है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के उत्तर बता दिए थे। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के उत्तर यहां से देखकर फटाफट याद कर लेवे। तो 11वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें आपको लिखना है ग्राम उन्नतो आपको लिखना होगा 11वें प्रश्न का सही उत्तर। 12वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें आपको लिखना है त्रिनेत्रानी आपको लिखना होगा 12वें प्रश्न का सही उत्तर। 13वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें आपको लिखना है भोजपुरे आपको लिखना होगा 13वें प्रश्न का सही उत्तर। 14वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें आपको लिखना है जबलपुर नगरे आपको लिखना होगा 14वें प्रश्न का सही उत्तर। 15वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें आपको लिखना है विनाशकाले आपको लिखना होगा 15वें प्रश्न का सही उत्तर। 16वें प्रश्न में आपको अभिवादनम इति पदे का उपसर्ग अस्ति, अभिवादनम में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो 16वें में आपको लिखना है अभि उपसर्ग आपको लिखना है परीक्षा में। 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें आपको लिखना है पृथ्वी गोलाकार विद्यते। 18वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है पलडेवे। 18वें के बाद आप सभी को यहां से 19वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, 19वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 20वें क्वेश्चन का उत्तर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, 20वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां से 21वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो 11 को आपको लिखना होगा एकादशा, 16 को आपको लिखना है षोडशा और 18 को आपको लिखना होगा अष्टादशा। ओके, 22वें क्वेश्चन में आपको परीक्षा में एक श्लोक लिखना है, तो आप सभी यहां से श्लोक को याद कर लेवे। ठीक है, अच्छे से यहां से अपनी रफ कॉपी में श्लोक को लिख लेवे। लिखने के बाद आपको श्लोक को याद कर लेना है। अब आप सभी यहां पर देख लेवे 23वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें गद्यांश को पढ़कर परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से छांटकर लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, उत्तर आपको दिया है, अपनी रफ कॉपी में लिखकर एक बार पढ़ लेवे। 24वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, जिसमें पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, यहां से आप सभी उत्तर को देख लेवे। 24वें के बाद आप सभी को यहां से 25वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, 25वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 26वें क्वेश्चन का उत्तर यहां पर मिल जाएगा, जिसमें 5 वाक्य आपको लिखना होगा किसी एक विषय पर। ठीक है, विद्यालय के ऊपर आपको परीक्षा में 5 पंचवाक्य लिखना है। पहला वाक्य, पहले की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो दूसरा वाक्य, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है। और देनों के ऊपर भी हमने आपके लिए 5 वाक्य दे रखे हैं, तो इनको भी आप सभी पढ़ लेवे। ठीक है, परीक्षा में आपको इस प्रकार से 5 वाक्य लिखना है किसी एक विषय पर। ओके, तो हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।